हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किस तरह आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं। बाइबल कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, फास्टिंग करते हैं हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, उन लोगों के साथ संगति में होते हैं जिनकी ऑलरेडी स्पिरिचुअल आईज ओपन हैं, हमारी भी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं। वचन कहता है कि जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए ठाना और उसके पिता की गद्दियां खो गई, जब वो ढूंढने के लिए गया और नबी से मिला, और बाइबल कहती है उसने उसे अभिषेक किया और कहा रास्ते में जब तू वापस जाएगा तुझे नबियों का दल मिलेगा। और बाइबल कहती है नबियों के दल के बीच में जब वो पहुंचा तो वो भी नबूवत करने लगा और कहावत चली कि शाऊल भी नबियों का है। लेकिन बाइबल कहती फिर उसने कभी भी नबूवत नहीं की, क्योंकि वो नबूवत का आत्मा उसे नबियों की संगति में मिला था। आपकी संगति मैटर करती है। आप कैसी चर्च में जाते हैं, क्या वो जीवित है, या आप उस चर्च में जाते हैं जो आपके घर के पास है। आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आप ट्रबल नहीं देना चाहते। कई बार परमेश्वर आपको जीवित चर्च जाने के लिए बोलता है, लेकिन इसलिए कि कोई व्यक्ति नाराज ना हो जाए जब आप ऐसी जगह से निकलें। इसलिए वचन कहता है, पौलुस ने कहा अगर मैं मनुष्यों को ही खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास मैं कभी नहीं होता। आप लोगों की लाइफ में याद रखो, सबसे बड़ा बॉन्डेज जो एक पास्टर की लाइफ और विश्वासी की लाइफ में है वो किसी शैतान का बॉन्डेज नहीं है, दैट्स द पीपल्स बॉन्डेज। ये लोगों का बंधन होता है जो आपकी लाइफ में होता है। लोगों को खुश करते रहना, उनको देखते हुए किसी जीवित चर्च का हिस्सा ना बनना, वो बातों को ना सुनना जो परमेश्वर ने आपको सुनने के लिए कहा है, जो परमेश्वर ने चलने के लिए कहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, हमारे बंधनों का कारण हम खुद हैं। हमारे ट्रबल्स का कारण 90% हमारी टंग है और 10% हमारे कर्म हैं। हम खुद ही बंधनों में हैं क्योंकि हमने वो चुने हैं। परमेश्वर ने हमें बंधनों में डालने के लिए, संघर्ष करने के लिए, ट्रबल देने के लिए, फ्रस्ट्रेट होने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं चुना है। उसका वचन तो ये कहता है कि तुम चुने हुए हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। उसने तुम्हें श्रेष्ठ होने के लिए, अन्य जातियों में से तुम्हें चुना है, उनके सामने उनसे भी ऊंचा होने के लिए, एक एग्जाम्पल बनाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन ऐसा क्या है अगर नहीं है? आज का वचन सुनना, टेस्टिमनी सुनना, फाइट करना, और मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में कि आप खामरा चर्च में आएंगे अपनी टेस्टिमनी को देने के लिए। आमीन। ऊंचे वाला तो बरकत आपकी होगी। हालेलुया। क्योंकि अब ये मीटिंग मैं करूंगा, मैं नहीं जानता दोबारा मैं कब आऊंगा, क्योंकि इंडिया में मैं क्रूसेड्स करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं पंजाब में भी इतना क्रूसेड्स नहीं करता हूं, वहां जाग लग चुका है। हालेलुया। वहां अब कुछ भी नहीं होगा तो भी पंजाब बच जाएगा। पंजाबी बैठे है कि नहीं? जाग लग गया ना, तो कुछ भी ना भी करोगे ना, अपने आप वो फैलेगा। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जब हम चलेंगे हम कभी फेल नहीं होंगे। 2012 में 2011 में लोग फॉरेन से गोरे गोरियां इनवाइट करने के लिए चर्च में आते थे और परमेश्वर बोलता था नहीं जाना, अमेरिका नहीं जाना, कनाडा नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, पंजाब में रहना और यहाँ काम करना है जब तक मैं तुझे नहीं कहूँ। वहीं मैंने काम किया। लोग बोलते हैं क्यों नहीं जाना, लोग तो अमेरिका ढूंढते हैं, पास्टर्स तो इंतजार करते हैं आप कोई मुझे इनविटेशन भेजे और मैं जाऊं। एक समय था जब मैं वहां पे नहीं गया, एक समय था मैं वहां पे गया, एक समय फिर आएगा जहां मैं नहीं जाऊंगा और फिर से कुछ काम एक्स्ट्रा करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है। लेकिन मेरा बिलीव है कि अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और जो कुछ वो कहता है एग्जैक्टली उसे फॉलो करें, रिजल्ट लेना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, वेरी ईजी। आपको अपने फाइनेंस में डरने की जरूरत नहीं होगी, वो फलों को लेके आएगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा मेरा पिता किसान है, तुम लोग क्या हो? टहनियां हो, डालियां हो, मैं दाखलता हूं। आई एम द वाइन, आप ब्रांचेस हैं। कोई ब्रांच जोर नहीं लगाती कि आप जब फल देने का टाइम हो आप किसी पेड़ के पास जाएं तो उस पेड़ का मुंह फूला हुआ हो और ब्रांच का जोर लगा हुआ हो और आप मुझे ब्रांच क्या हुआ भाई, वो बोले मेरा जोर लगा क्योंकि फल देने का टाइम आ चुका है, तब मेरे लाल हो चुकी हूं। ऐसा कभी नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सिर्फ मुझ में बने रहोगे, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम फलों को लेके आओगे। सेवकाई क्या है? आप सेवकाई में चलते हैं, आप सेवकाई में परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, आप एग्जैक्टली उसे फॉलो करते हैं, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप डे बाय डे बढ़ते हैं, किसी भी रीति से कम नहीं होते। सारे इंतजामों को परमेश्वर करता है अगर आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर खुला और अपने कानों को परमेश्वर की ओर खुला रखेंगे तो। आमीन।